हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज आए हैं एसएसटी का ज्योग्राफी पार्ट, पहला चैप्टर आज डिस्कशन करेंगे। बहुत ही क्लियर, बहुत ही डिटेल पिक्चर दिखा के लाइन बाय लाइन आपको समझाने आया हूँ। मेरा वीडियो थोड़ा लेंदी होता है क्योंकि मैं बहुत ही डिटेली, जैसे बच्चे पूरा समझे और एक बार समझ के ज़िंदगी भर के लिए याद रखे, उस हिसाब से मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। चलो स्टार्टिंग से एक आर्यभट्ट एक कोटेशन देते हैं और इस कोटेशन क्या है ना, द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड्स इन स्पेस मेड ऑफ वाटर, अर्थ, फायर एंड एयर एंड इज ए स्पेरिकल। जो हमारा अर्थ है, वो जो अर्थ है ये किससे बना हुआ है? मेड ऑफ वाटर, फायर, एयर और ये एक स्पेरिकल है। और ये सराउंडेड बाय ऑल क्रिएचर। हम जो है सारे क्रिएचर हैं, प्रजाति हैं, जितने एनिमल्स हैं अलग अलग प्रकार की क्रिएचर हैं। और ये जो अर्थ है इसमें टेरेस्ट्रियल है एज वेल एज एक्वेटिक है। टेरेस्ट्रियल जैसे कि हम लोग जहाँ पर रहते हैं, घर बनाते हैं, स्पेस है, खाली जगह, जंगल वंगल, ये सारे के सारे रेत, ये सब टेरेस्ट्रियल हो गया। अब एक्वेटिक पानी, जितना समंदर एरिया हो गया, नदी हो गया, ये सारे के सारे क्या है? एक्वेटिक है। ये कोटेशन समझ में आ गया? बहुत ही अच्छा कोटेशन। और यहाँ पे आते हैं, आपको लाइन बाय लाइन समझाएंगे। पहले एक बड़ा सा क्वेश्चन बोलता है 3 बिग क्वेश्चंस। इसमें से 3 क्वेश्चन 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम इस सब्जेक्ट को, इस चैप्टर को। पहला में आते हैं, व्हाट इज द मैप, व्हाट इज द मैप एंड हाउ डू यू यूज इट। मैप क्या होता है, कैसे हम यूज करेंगे। व्हाट आर इट्स द मेन कंपोनेंट, एक मैप में क्या क्या कंपोनेंट होता है, पहले आज इस पार्ट को कवर करेंगे। ये पार्ट 1 वीडियो होगा, फिर पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 3 आएगा, क्योंकि बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा होगा, आप लोग बोर भी हो जाओगे। पार्ट 2 जब आएगा तब हम बात कर लेंगे। तो यहाँ पे पार्ट 1 हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलो लाइन बाय लाइन समझते हैं। इमेजिन यू दैट यू आर विजिटिंग ए सिटी फॉर ए फर्स्ट टाइम। तुम किसी एक सिटी को घूमने जा रहे हो, कोई भी एक सिटी, तुम्हारे घर के पास जो सिटी है वहाँ पे जा रहे हो। हाउ वुड यू फाइंड द प्लेस यू वांट टू विजिट। तुम देखे नहीं हो, वो सिटी देखे नहीं हो, लेकिन तुम जा रहे हो, तो तुम कैसे विजिट करो, कहाँ पे जाओगे, कहाँ पे पता चलेगा कि इस सिटी में बस स्टैंड कहाँ पे है, इस सिटी में रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, इस सिटी में तुम जिस घर जा रहे हो वो कहाँ पे है, कैसे पता चलेगा। यू माइट आस्क, तुम किसी को पूछोगे। ए लोकल पर्सन फॉर हेल्प, तुम किसी को पूछोगे कि भाई साहब थोड़ा हेल्प कर दो यार, ठीक है, हमको नहीं समझ में आ रहा है ये जगह कहाँ पे, तो तुम किसी को हेल्प मांगोगे। सो यू माइट लुक एट द मैप फॉर द सिटी। ऐसे कहीं कहीं पे जहाँ पे सिटी जाओगे तो अलग अलग जगह पे क्या होता है ना, मैप लगा रहता है। जहाँ पे बस स्टैंड वगैरह होगा, बस के लिए वेट करते हैं, रेलवे स्टेशन वगैरह होगा, वहाँ पे मैप लगा रहता है। तो उस मैप को पढ़ के समझना होगा। अगर नहीं समझ पाते हो तो हम समझाएंगे इस चैप्टर में कि कैसे मैप को स्टडी किया जाता है। इन प्रीवियस ग्रेड, यानी कि आप जब क्लास 5 में थे तो यू लर्न ए लिटिल अबाउट मैप, तुम थोड़ा मैप के बारे में जानते हो। एंड इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल स्टडी देम इन मोर डिटेल, बहुत ही डिटेल में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। लेट अस प्ले ए गेम, एक गेम खेलते हैं, ठीक है। एग्जामिन द मैप ऑफ दिस स्मॉल सिटी। ये एक स्मॉल सिटी है, एक छोटा सा सिटी है, और सिटी का एक मैप आपको दिया गया है। तो ये सिटी से इमेजिन दैट यू आर जस्ट गॉट ऑफ ए ट्रेन एट द रेलवे स्टेशन। तुम रेलवे स्टेशन में ट्रेन से उतरते हो एंड यू वांट टू विजिट द बैंक मार्क्ड ऑन द मैप। तुमको ये मैप दे दिया गया है, आप उतरते कहाँ हो? रेलवे स्टेशन में। ये हो गया रेलवे स्टेशन। आपको जाना कहाँ है? बैंक जाना है, इधर जाना है, ठीक है। तो कैसे जाओगे ये सवाल है, ठीक है। अब आते हैं व्हिच वे वुड यू गो, तुम कैसे जाओगे। आर देयर अदर पॉसिबल वे, तुमको कोई रास्ता, जो रास्ता तुमको पहले जा रहे हो, क्या और कोई दूसरा रास्ता है। फिर आते हैं इस क्वेश्चन का सवाल देखते हैं कि जो हम उतरे कहाँ पे? रेलवे स्टेशन में। तो हम यहाँ से होते हुए
ऐसे जा सकते हैं, रास्ते में डायरेक्ट जाएंगे और कहाँ पहुँचेंगे, बैंक पहुँच जाएंगे। ये एक रास्ता हो सकता है। दूसरा, रेलवे स्टेशन से आएंगे, आने के बाद इस रास्ते पे आएंगे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से फिर एक रास्ता है, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर नगर पंचायत होते हुए फिर जाएंगे बैंक, ये एक रास्ता है। नहीं तो फिर वही रेलवे स्टेशन से आएंगे, रेलवे स्टेशन से आके हॉस्पिटल आएगा, हॉस्पिटल से आके फिर मार्केट का एरिया देते हुए आके फिर एक चौक आएगा, फिर घूम के बैंक आएंगे। फिर अगर रेलवे स्टेशन से अगर कहीं दूसरे जगह पे उतर जाते हो, इससे ट्रैक में उतर जाते हो कहीं पे बीच में, तो उधर से भी जा सकते हो। देयर इज़ मैनी वे, तुम बहुत सारा रास्ता है तुम जहाँ से जा सकते हो। ठीक है, अगर मैप मिलेगा तो आप शॉर्टकट ढूंढ सकते हो, कहाँ पे क्या काम है, कहाँ पे कैसे करना है, वो आप समझ के जा सकते हो। अब आते हैं, कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन। तुम इस फोटो में गार्डन कहाँ पे है, पब्लिक गार्डन याद रखना। द स्कूल, स्कूल को भी ढूंढना है, ठीक है, याद रखो। एंड द म्यूजियम, क्या क्या, पब्लिक गार्डन, स्कूल, म्यूजियम। चलो अब देखते हैं इस फोटो में कहाँ पे है। यहाँ पे देखो पब्लिक गार्डन है, ठीक है। और क्या है हमको ढूंढना था, स्कूल ढूंढना था, देखो यहाँ पे है स्कूल। और क्या ढूंढना था हमको, म्यूजियम ढूंढना था। कहाँ है ये म्यूजियम, यहाँ पे है। आ गया बात समझ में। तो ये सारा चीज आप ढूंढ सकते हो। तो इफ यू वांट टू प्रोसीड फ्रॉम ए बैंक टू द मार्केट, अगर बैंक से तुमको मार्केट जाना है कुछ चीज खरीदने के लिए, व्हिच वे विल यू गो, तुम किस रास्ते में जाओगे। दिस इज वेयर द मैप कम्स इन हैंडी। क्या तुमको, दिस इज वेयर द मैप कम्स हैंडी, हैंडी का मतलब हो गया कि तुमको आसान हो गया ये सारा चीज को। तो तुम बैंक से मार्केट जाओगे तो कैसे जाओगे, देखो यहाँ पे बैंक, बैंक कहाँ था यार, यहाँ पे था। अब तुमको जाना कहाँ है, मार्केट, तो ऐसे जाओगे, फिर घूमते हुए फिर नीचे आओगे, फिर आते हुए नीचे आते आते यहाँ पे आके खरीदोगे, ठीक है, जो तुमको खरीदना है खरीदोगे। तो मैप क्या है ना, ये मैप इज लाइक ए ट्रेजरी गाइड। ट्रेजरी गाइड, ये खजाना, एक बहुत बड़ा खजाना है किसी एक टाउन का। इट शो द वेयर द थिंग्स आर एंड हाउ टू गेट देम, कहाँ पे क्या चीज है तुमको मिल जाएगा। नोटिस द 4 एरो इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द मैप। अब टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द मैप कहाँ है, इधर है। तो यहाँ पे एक 4 एरो है, बिल्कुल है। तो इस एरो से हमको क्या पता चलेगा कि कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है, ये सारा चीज हमको पता चलेगा। चलो अब आते हैं, वी विल सून सी हाउ दे पॉइंट टू सम स्पेसिफिक डायरेक्शन। वो कैसे किस डायरेक्शन को शो कर रहा है वो हम देख पाएंगे। एंड मेक मैप इवन मोर हेल्पफुल, और हमको क्या होगा, वेरी हेल्पफुल हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चन बोलता है मार्क द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल हमने मार्क कर दिया था, नहीं किया है तो देख लो यार, यहाँ पे है हॉस्पिटल, देखो मार्क नहीं किए थे, ये वाला हॉस्पिटल हो गया, ठीक है। अब आते हैं हॉस्पिटल के बाद सेकंड क्या बोलता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ब्लू कलर्ड एरिया। ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ब्लू कलर्ड एरिया। ब्लू कलर एरिया कहाँ पे देखते हैं यार, यहाँ पे हो गया ब्लू कलर एरिया। ब्लू कलर एरिया हमेशा इंडिकेट करता है पानी चीज को, ठीक है। वाटर बॉडीज, ये नदी हो सकता है, एक डैम हो सकता है, एक रिवर हो सकता है, एक पॉन्ड हो सकता है, लेक हो सकता है। तो कोई भी एक वाटर बॉडीज को हमेशा इंडिकेट किया जाता है ब्लू कलर में, ठीक है। चलो, व्हिच इज द फार्दर वे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से दूर, फार्दर का मतलब है दूर, कौन सा जगह दूर है, स्कूल, नगर पंचायत, पब्लिक गार्डन। अब आते हैं, देखते हैं रेलवे स्टेशन कहाँ है। रेलवे स्टेशन इधर है, ठीक है, यहाँ पे हो गया रेलवे स्टेशन। कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलो ये हो गया रेलवे स्टेशन। अब रेलवे स्टेशन से बताओ कि जो तुम्हारा नगर पंचिका ये पास में है, तुम्हारा गार्डन यही दूर में है। सबसे दूर में कौन है, गार्डन है। बाकी सारा चीज़ देखो पास पास में है, सब चीज़ पास में है। तो दूर कौन सा हो गया, गार्डन हो गया, पब्लिक गार्डन, ठीक है। फिर से कलर चेंज कर देता हूँ, मेरा रेड आ जाता हूँ, रेड थोड़ा अच्छा लगता है। चलो तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, द पब्लिक गार्डन, बाकी सब पास में है। क्वेश्चन पूछ रहा है, और एक क्वेश्चन पूछ रहा है, एज ए क्लास एक्टिविटी फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 3 और 4 स्टूडेंट्स ईच। तुम 3-4 बच्चे का एक ग्रुप बना के एक एक्टिविटी करो। लेट ईच ग्रुप ट्राई टू ड्रॉ ए मैप ऑन योर स्कूल। तुम स्कूल का एक मैप बनाओ। एंड सम ऑफ द स्ट्रीट ऑन द रोड
दैट लीड टू इट, तुम उस सारे रोड वगैरह भी थोड़ा सा बनाओ, एंड फ्यू नेवर्स बिल्डिंग, तुम्हारे घर में भी आसपास में जो घर है उसको भी थोड़ा बनाओ। एट द एंड कंपेयर ऑल द मैप एंड डिस्कस, लास्ट में तुम सारे मैप को बनाने के बाद डिस्कस करो। ये कुछ एक मैंने बना के दिया है, आप लोग इसका एक क्या बोलते हैं, ये स्कूल हो गया, इसको आप रेफरेंस ले सकते हो। ये देखो स्कूल हो गया, आपका अगल बगल में ये घर वगैरह हो गया, सुपरमार्केट हो गया, कहीं पे घर हो गया, पार्क हो गया, ये सब रास्ता हो गया, रोड हो गया, पेड़ हो गया। तो ये आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है, कहाँ से कहाँ जाना होगा ये आप एक अच्छा से बना सकते हो। मैंने एक हिंट्स आपको दे दिया। चलो अब आते हैं ए मैप एंड द कॉन्सेप्ट। मैप पढ़ते हैं और इसका कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट्स के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। फ्रॉम दिस सिंगल एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड दैट ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ और ए ड्राइंग ऑफ ए सम एरिया। मैप से हमने ये समझ गया कि वो एक रिप्रेजेंटेशन है और एक ड्राइंग है किसी एक एरिया का, एक टाउन का। इट मे बी ए स्मॉल एरिया, एक छोटा एरिया का, एक गांव का हो सकता है, टाउन का हो सकता है, और ए बिगर एरिया भी हो सकता है, बड़ा एरिया हो सकता है, से योर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट का भी हो सकता है, और ए लार्ज एरिया लाइक ए इंडिया एवर द होल वर्ल्ड, ये एक वर्ल्ड भी हो सकता है। देखो मैं छोटा छोटा एग्जांपल दिया हूँ। ये एक टाउन, ये एक स्टेट का हो सकता है, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट का ये एक छोटा छोटा मैप हो सकता है, ठीक है, ऐसे हो सकता है। ये एक मैप हो गया, देखो पूरा इंडिया का मैप हो गया, इंडिया का मैप हो सकता है। इससे हमको पता चल जाएगा दिल्ली कहाँ पे है, ठीक है, दिल्ली कहाँ पे है, और तुम्हारा लद्दाख कहाँ पे है, उड़ीसा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश कहाँ पे है, तुम इससे जान सकते हो, ठीक है। अच्छा, इन मैप यू लुक एट द सरफेस एट इफ यू आर व्यूइंग फ्रॉम द टॉप, तुमको एक जो ये मैप है वो मैप कैसे दिखेगा कि तुम सपोज करो कि जो ऊपर से, यानी कि तुम एरोप्लेन में जा रहे हो, और एरोप्लेन में जब जाओगे तो बहुत ऊपर से जब देख रहे हो तो तुमको ऐसा कुछ दिखेगा, मैप कुछ ऊपर से टॉप व्यू दिखेगा, यानी ऊपर से जब उड़ के जाओगे तो तुम चिड़िया हो, उड़ के जा रहे हो तो ऊपर से ऐसा कुछ दिखाई देगा। बस समझ में आ गया। अब आते हैं एटलस, इस क्वेश्चन आ सकते हैं एटलस क्या होता है। एन एटलस इज ए बुक और कलेक्शन ऑफ मैप। उस एक बुक होता है, जैसे तुम्हारा एक कोई भी बुक है, जैसे बुक में बहुत सारा सब्जेक्ट है, पेपर है, वैसे ही सारा बुक होगा, और उस बुक में क्या होगा, सारा मैप होगा, दुनिया भर का मैप होगा, ठीक है। अच्छा, एज वी डिस्कवर देयर आर द सेवरल काइंड ऑफ मैप। मैप बहुत प्रकार का होता है। पहला हो गया फिजिकल मैप, एक हो गया पॉलिटिकल मैप, एक हो गया थीमेटिक मैप। अब आते हैं एक एक समझते हैं ये क्या होता है। फिजिकल मैप क्या होगा ना, which mainly shows some natural features such as mountain, ocean and river। अच्छा, माउंटेन एक नेचुरल है, हाँ, ओशन एक रिवर नेचुरल है, हाँ, रिवर एक नेचुरल है, हाँ, ये सारा चीज़ दिखाता होगा, क्या नेचुरल फीचर दिखाता होगा, माउंटेन, ओशन, रिवर। इसका एग्जाम्पल दिया है 5.2 टेक्स्ट बुक में दिया है। 5.2 का मतलब हो गया 5 चैप्टर का 2 नंबर का जो फोटो होगा वो। आपके पास बुक नहीं है, अभी आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब देखो मैं फोटो लेके आया हूँ आपके लिए, ये है 5.2, ये जो फोटो है इसमें आपको क्या मिलेगा, कहाँ पे तुम्हारा माउंटेन है, इधर माउंटेन है, कहाँ पे तुम्हारा ओशन है, या ये सारे के सारे ओशन से जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, कहाँ पे रिवर है, ये बीच बीच में जो ये सब रास्ता गया है ना, ये सब रिवर्स है। तो ये नेचुरल चीज़ आपको बताएगा इस मैप में। क्लियरली समझ में आया, मैप स्टडी करना आ गया आपको, ये सारे स्टडी कर सकते हो। तो आपको माउंटेन, ओशन, रिवर बताएगा, ठीक है। सेकेंड आते हैं पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है ना, व्हिच शो द डिटेल्स ऑफ कंट्री, कंट्री का डिटेल बताएगा, और स्टेट का भी डिटेल बताएगा, बाउंड्रीज, कितना कितना एरिया वो कंटेन किया है, बाउंड्रीज, सिटीज, इसका अंदर में क्या सिटीज है ये सारे बताएगा, और इंडिया हैज़ ऑल, इंडिया विथ ऑल इट्स स्टेट, सारा इंडिया का स्टेट को भी ये रिप्रेजेंट करेगा। यूनियन टेरिटरीज वो होता है स्टेट जिस स्टेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ का मुख्यमंत्री आपका स्टेट को चलाता होगा,
लेकिन ऐसे भी कुछ स्टेट हैं जिस स्टेट को डायरेक्ट प्रधानमंत्री चलाते हैं, उस प्रकार स्टेट को बोला जाता है यूनियन टेरिटरी। एंड देयर कैपिटल्स, वो सारे के सारे होगा पॉलिटिकल मैप में। ये इंडिया का जो मैंने मैप दिखाया था, इसको बोल सकते हो पॉलिटिकल, सॉरी इसको हम बोल सकते हैं, हाँ पॉलिटिकल मैप इसको बोल सकते हैं। क्योंकि देखो मध्य प्रदेश एक एग्जांपल लेते हैं, तो ये मध्य प्रदेश का ये बाउंड्रीज यहाँ पे शो किया है कि नहीं। अच्छा, इस बाउंड्री का अंदर में कहाँ से कहाँ तक है, ये पूरा बाउंड्री हमको ये बता दिया। क्लियरली समझ में आया। अब इसका अंदर में जो उसका कैपिटल है भोपाल, वो भी बता दिया। और थोड़ा सा डिटेल जाएंगे तो इसका अंदर में छोटे छोटे शहर वो भी बताता है। और डिटेल जाएंगे तो रास्ता भी इसका अंदर में जहाँ जहाँ पे कनेक्टेड है वो भी दिखा देता है कि नहीं। तो ये इसको बोलेंगे पॉलिटिकल मैप। क्लियर। तो पॉलिटिकल मैप में क्या होना चाहिए ना, बाउंड्रीज, स्टेट, सिटीज, यूनियन टेरिटरीज, ये सब होना चाहिए, उसका कैपिटल्स ये सब होना चाहिए। और एक आता है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होता है ना, विथ ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ स्पेसिफिक होगा, जैसे कहाँ पे अनाज कितना होता है, कहाँ पे कितना मेज होता है, ठीक है, ये सारा चीज आपको बता दिया जाएगा। ये दो चीज हो गया, कहाँ पे, अच्छा कहाँ पे सिविलाइजेशन शुरू हुआ, ये स्पेशल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये दो फोटो में मिलेगा, 6.3 8.1। चलो इसका फोटो भी मैं आपको लेके आया हूँ, आपके लिए दिखा दे रहा हूँ। तो ये हो गया आपका, देखो एक फोटो 6.3 का। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे लोग आके बैठे थे, ये स्पेशल काइंड, ये जो रेड डॉट दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे आके पहले लोग बैठते थे, ठीक है, सिविलाइजेशन यहाँ पे शुरू हुआ था। तो ये एक स्पेशल काइंड है, तो बहुत पहले ऐसे कहाँ कहाँ पे लोग आके कहाँ बैठे थे, ये स्पेशल काइंड हो गया। और एक स्पेशल काइंड हो गया क्या, ये फोटो देखो, कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे अनाज होता है, कहाँ पे मेज होता है, कहाँ पे ग्राम्स होता है, कहाँ पे राइस होता है, कहाँ पे मसूर दाल होता है, सब कहाँ पे मूंग दाल होता है। ये सारा जो हो गया स्पेशल काइंड आपको बता रहा है। तो इस प्रकार की जो मैप है उसको बोला जाता है थीमेटिक मैप। आपको बहुत ही डिटेल समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क का, ठीक है। चलो अब आते हैं इन एडिशन देयर आर द 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप का 3 कंपोनेंट आपको समझना है, याद रखना, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। 3 कंपोनेंट क्या है, डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल। क्या होता है ये डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल, इसको समझते हैं। तो देखो, वी हैव ऑलरेडी experience the first two while the navigating the map in the 1.1 where the now define them more preciously। हम और क्लियरली समझेंगे। हमने थोड़ा बहुत समझ लिया था, जो पहले जो फोटो है ना 1.1, ये जो हम कहाँ कहाँ घूमे थे, तो इसमें थोड़ा बहुत तो समझ गए थे कि जो रेलवे स्टेशन से बैंक कैसे जाना है, बैंक से फिर मार्केट कैसे आना है, ये सारा थोड़ा बहुत तो समझ लिए थे। लेकिन मुद्दा यहां पे शुरू होता है कि हमको डायरेक्शन वाइज कैसे जाना है, ठीक है। मुद्दा यहां पे शुरू होता है कि हमको कितना डिस्टेंस, कितना डायरेक्शन, कहां पे कैसे जाएंगे, स्केल कैसे मेजर किया जाएगा, ये छोटा छोटा डिस्टेंस क्यों लिया गया, ये डिटेल आज हम पढ़ेंगे। चलो, हैव यू एवर वंडर हाउ द ह्यूज प्लेस कैन फिट ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर। क्या आपको ताज्जुब नहीं लग रहा है ये सब फोटो देख के कि इतना बड़ा शहर को ये छोटा सा पेपर में कैसे बिठा दिया, ये कैसे रेलवे स्टेशन को पंचायत, नगर पंचायत, बैंक, हॉस्पिटल, मार्केट, स्कूल सब एक साथ कैसे बिठा दिया यार। देखो, इट इज ऑल थैंक्स टू द मैप स्केल। जो मैप बना है ना, स्केल बना है, उसको धन्यवाद हम देते हैं। लेट अस गो बैक टू आवर मैप इन ए स्मॉल सिटी। हम स्मॉल सिटी को फिर जाएंगे। ईच सेंटीमीटर ऑन द मैप एज पॉइंटेड हियर रिप्रेजेंट ए सर्टेन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। लेट अस सपोज इट इज ए 500 मीटर। वी से दैट द स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। यानी कि हम जो ये छोटा सा फोटो देख रहे हैं, इसमें से 1 सेंटीमीटर, रेलवे स्टेशन से जब हम निकलेंगे, ये 1 सेंटीमीटर कितना होगा, 500 मीटर। फिर 1 सेंटीमीटर इधर आएंगे तो कितना होगा,
500 मीटर, फिर 1 सेंटीमीटर 500, ऐसे करते हुए हम अगर मेजर करते आएंगे तो ये बैंक कितना दूरी में है रेलवे स्टेशन से ये पता चल जाएगा। बताओ किसको नहीं समझ में आया? पूरा क्लियरली समझ में आ गया? तो यही है स्केल का करामत। नाउ टर्न टू द मैप ऑफ इंडिया इन 5.2 चैप्टर 5 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। दिस स्केल इज represented the bottom of the left corner by a ruler with a 500 written above its the length and kilometer on the साइड। ये जो फोटो हमारा था 5.2, इस फोटो में नीचे आने के लिए बोल रहा है। हम आ रहे हैं नीचे और यहाँ पे आपको एक चीज़ बता रहा है जो कि आपको फोटो से दिखाई देगा। इस फोटो में ये बता रहा है, ये फोटो में कि यहाँ पे लिखा है 500 और इधर लिखा हुआ है किलोमीटर। ठीक है, 500 एंड किलोमीटर। और इसको और डिटेली बता रहा है कि इट सिंपली मीन्स दैट this ruler which measure 2.5 centimeter in the pointed map correspond to the 500 किलोमीटर on the ground। यानी कि यहाँ पे जो 2.5 सेंटीमीटर अगर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, ये पॉइंट का नाम हो गया ए और ये पॉइंट का नाम हो गया बी। अगर यहाँ से ए से बी कोई जाता है और ये फॉर एग्जाम्पल 2.5 सेंटीमीटर होता है स्केल में मेजर कर, स्केल में इतना टेढ़ा मेढ़ा कैसे मेजर करेंगे? धागा में मेजर करके फिर उसको स्केल में मेजर तो कर सकते हैं ना जी। तो ये कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर? 500 किलोमीटर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो वैसे ही एक नदी है, यहाँ से तुम्हारा ए पॉइंट है, यहाँ पे तुम्हारा बी पॉइंट है। हमने इसको स्केल में मेजर किया, ये हमारा आया फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर। तो हमारा एक्चुअल डिस्टेंस कितना है ना? 2 × 500। क्यों किया? क्योंकि 2.5 में हमने इंटू तो 2 किया तब जाके 5 हुआ ना। तो यानी कि 500 में भी इंटू करेंगे 2 तो कितना हो जाएगा हमारा? 1000 किलोमीटर। सबको डिटेली समझ में आया होगा? आ गया होगा तो अपने आप में ताली मार दो और मुझे थोड़ा सा मैसेज कर दो, थैंक यू सर, बहुत अच्छा समझा है, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, है कि नहीं? सो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप डिपेंड ऑन द स्केल दैट द मैप इज यूजिंग। तो हर मैप में वो नीचे लिखा होगा क्या स्केल यूज किया जा रहा है, तब हम उस स्केल में थोड़ा थोड़ा मेजर करके जान सकते हैं कि जी कितना डिस्टेंस है एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट। अब आते हैं, एक क्वेश्चन बोलता है ड्रॉ द सिंपल मैप ऑन द स्कूल प्लेग्राउंड्स। लेट अस एज्यूम इट इज ए रेक्टेंगल, 40 मीटर लेंथ होगा, 30 मीटर इन द विड्थ होगा। ड्रॉ इट द प्रिशियसली विथ योर रूलर, रूलर मतलब स्केल, ऑन द स्केल ऑफ द 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। हमेशा याद रखना क्या बोला? 10 सेंटीमीटर 1 मीटर। अब 40 मीटर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा जी? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। 30 मीटर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा जी? 3 सेंटीमीटर। यह लेंथ है तो हम लेंथ ड्रॉ कर देंगे, कितना? 4 सेंटीमीटर। फिर हमको ब्रेथ बोला है तो ब्रेथ कितना है? ब्रेथ बोला है या विड्थ बोला है 3 सेंटीमीटर, तो नीचे आ जाएंगे 3 सेंटीमीटर और इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा फील्ड बन गया। किसका फील्ड बन गया? स्कूल का फील्ड बन गया। अब बोलता है नाउ मेजर द डायगोनल ऑफ द तुम्हारा रेक्टेंगल। डायगोनल होता है इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ दोगे तो डायगोनल। ये मैथ में पढ़ाया गया था, नहीं पढ़ाया गया तो पता कर लो। कॉर्नर टू कॉर्नर ज्वाइन कर दोगे तो क्या हो जाएगा? डायगोनल। एंड हाउ मेनी सेंटीमीटर्स डू यू गेट? इसको मेजर करोगे तो एग्जैक्टली तुम्हारा 5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, यूजिंग द स्केल कैलकुलेट द रियल लेंथ ऑफ द प्लेग्राउंड्स डायगोनली इन मीटर। अब बताओ 5 सेंटीमीटर तो आ गया, लेकिन ये एक्चुअली में कितना डिस्टेंस है हमारा? अगर 1 सेंटीमीटर 10 मीटर होता है तो 5 सेंटीमीटर 5 × 10 इज इक्वल टू 50 मीटर होगा। किस किस को समझ में नहीं आया? मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
चलो मैं बहुत डिटेल समझा दिया। अब आते हैं, लेट अस रिटर्न टू द 4 एरोस टू द टॉप राइट ऑफ द स्मॉल सिटी मैप। वो जो स्मॉल सिटी मैप में हमने टॉप राइट में किया था गोल गोल ऐसा वाला, हाँ इसको याद रखना है, ठीक हो। अच्छा इसको हम समझा देते हैं। दे पॉइंट द 4 डायरेक्शन। अब बताओ इस डायरेक्शन को कैसे करोगे, पहले समझ लो। पहले ऐसे क्रॉस कर दो, ठीक है, प्लस कर दो। प्लस में हमेशा क्या करोगे, ऊपर वाला होगा, अच्छा ये वाला को पहले लो, ईस्ट, ठीक है, उसका ऑपोजिट हो जाएगा वेस्ट, ऊपर होगा नॉर्थ, नीचे होगा साउथ। वेरी सिंपल। और नॉर्थ और ईस्ट का बीच में नॉर्थ ईस्ट होगा। वेरी क्लियर। ये साउथ है, ईस्ट है, साउथ और ईस्ट का बीच में जो होगा क्या होगा, साउथ ईस्ट होगा। ये वेस्ट है और ये साउथ है, इनका बीच में जो होगा वो क्या होगा, वेस्ट साउथ, ये साउथ साउथ वेस्ट होगा। इनका बीच में ये नॉर्थ है और ये वेस्ट, ये नॉर्थ ये वेस्ट, इनका बीच में क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। आया बात समझ में, क्लियरली समझ में आ गया। देखो ये चीज को वो लिख दिया है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, चारों तरफ कर दिया। इन दोनों का बीच में नॉर्थ ईस्ट, ये दोनों का बीच में साउथ ईस्ट, ये दोनों का बीच में हो गया साउथ वेस्ट, ये दोनों का बीच में हो गया नॉर्थ वेस्ट। चलो अब आते हैं, समझते हैं। तो दे आर द 4 डायरेक्शन, ये 4 डायरेक्शन हो गया। व्हिच आर द 4 डायरेक्शन, क्या क्या मेन हो गया, नॉर्थ ऑफ द टॉप एंड मूविंग क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जैसे घूमता है, ऐसे ऐसे घड़ी घूमता है ना, घड़ी का सुई ऐसे घूमता है, तो वैसे ही क्लॉकवाइज घूमोगे। तो ईस्ट साउथ, ईस्ट आएगा फिर साउथ आएगा वेस्ट आएगा। देखो नॉर्थ से आया ईस्ट साउथ फिर वेस्ट। दीज आर कॉल्ड द कार्डिनल डायरेक्शन। तो कार्डिनल डायरेक्शन पूछेगा, कार्डिनल डायरेक्शन क्या है ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ऑल्सो कार्डिनल पॉइंट्स, इसको बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स भी बोलते हैं। अदर देन दिस इंटरमीडिएट यानी कि इनका बीच में डायरेक्शन आर ऑल्सो यूज्ड, होता है नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट। ये देखो सिंबल भी दे दिया है, मैंने भी सिंबल दिया था, वो सिंबल तुमको मैंने समझा दिया। ऑल्सो मैप्ड सिंपली ऑट द हैव एन एरो मार्क्ड विथ द लेटर एन। तो ने एन भी कहीं पे दिया होगा, ऐसे नॉर्थ नहीं लिखा होगा, एन इसका मतलब है नॉर्थ। कहीं पे एस लिखा है यानी कि साउथ, यहां पे सिर्फ ई लिखा है इसका मतलब है ईस्ट, डब्ल्यू लिखा है यानी कि वेस्ट, ये समझ जाओगे। तो ये एन का मतलब समझा दिया नॉर्थ डायरेक्शन। क्लियर। अब आते हैं उसको समझते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। कंसिडर ए मैप ऑफ ए स्मॉल सिटी, आइडेंटिफाई द करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ गिवन बिलो। पहला क्वेश्चन बोलता है द मार्केट इज नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल। देखो ऑफ द हॉस्पिटल, इस ऑफ द को पहले मार्क कर दो दिमाग में, यानी कि हम हॉस्पिटल को पहले जाएंगे, वहां पे डायरेक्शन बनाएंगे, उसका नॉर्थ में मार्केट है कि नहीं है देखेंगे। समझ में आया, फिर से समझो। पहले जाएंगे कहां, हॉस्पिटल, क्योंकि ऑफ द हॉस्पिटल बोला है, पहले हॉस्पिटल जाएंगे, फिर वहां पे हम लोग ऐसे क्रॉस करके नॉर्थ ईस्ट बनाएंगे, फिर उसका नॉर्थ में हमको देखना है मार्केट है कि नहीं है, अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। चलो पहले हॉस्पिटल, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, ये वाला फोटो ले आते हैं पहले हमारा। हॉस्पिटल कहाँ है भाई साहब, इधर है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में क्रॉस कर दो, यहां पे लिखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हमको क्या देखना है, फिर से समझ लो, हमको देखना है मार्केट देखना है। मार्केट कहाँ पे होना चाहिए, नॉर्थ में होना चाहिए। देखते हैं मार्केट कहाँ है, मार्केट नीचे है, नीचे को बोलते हैं साउथ। यहाँ पे देखो नीचे, यहाँ पे मार्केट आ गया, हॉस्पिटल का नीचे आ गया ना मार्केट, यहाँ से देखो इधर है ना मार्केट, तो ये इसका नीचे हो गया ना जी। नीचे का मतलब क्या हुआ जी, साउथ है, हमको बोला है नॉर्थ है, नॉर्थ मतलब ऊपर। सही है कि गलत है, ये बाबू गलत है, तो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे फॉल्स बा है ये, ठीक है, ये क्या है, फॉल्स है। आया बात समझ में। सेकंड आते हैं, द म्यूजियम इज द साउथ ईस्ट ऑफ द बैंक। ऑफ द बैंक यानी कहां पहले जाएंगे, बैंक जाएंगे, वहां पे हमको ये से छक्की लगाना है, फिर वहां पे देखेंगे साउथ ईस्ट में हमारा म्यूजियम होना चाहिए। अब बैंक आ जाते हैं, बैंक कहाँ है, इधर है, इसको छक्की लगाओ ऐसे, ठीक है, ईस्ट करो वेस्ट करो नॉर्थ करो साउथ करो। म्यूजियम हमको देखना है, म्यूजियम हमारा क्या है, म्यूजियम कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया, साउथ में आ गया म्यूजियम। लेकिन हमको बोला कहाँ, देखो बैंक का नीचे नीचे है कि नहीं है,
तो यानी कि साउथ में है कि नहीं म्यूजियम, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या बोलता है, बोलता है कि जो म्यूजियम जो है साउथ वेस्ट में है। ये बुड़बक बना रहे हैं हमको, फॉल्स को, ठीक है, ये पूरा फॉल्स है। चलो अब ये दो भी खत्म हो गया, 3 नंबर आते हैं। द रेलवे स्टेशन इज द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल। भाई साहब कहाँ जाएंगे पहले, हॉस्पिटल में। कहाँ छक्की लगाएंगे, हॉस्पिटल में। फिर वहां से क्या देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में क्या होना चाहिए, रेलवे स्टेशन। आया बात समझ में। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। चलो हॉस्पिटल मैंने चल गया। हॉस्पिटल जाने के बाद यहाँ पे बना हुआ है, और ये हमारा पूछा था क्या, नॉर्थ ईस्ट में होगा रेलवे स्टेशन, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, देखो नॉर्थ, ये नॉर्थ है और ईस्ट है हमारा। कहाँ पे पहले जाना था, 1 मिनट रुको यार, हॉस्पिटल जाना है, हाँ इधर है हॉस्पिटल। नॉर्थ ईस्ट में है हमारा, नॉर्थ ईस्ट है कि नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। नॉर्थ वेस्ट में है हॉस्पिटल, ठीक है। हॉस्पिटल का नॉर्थ वेस्ट में है रेलवे स्टेशन। देखो ये हो गया तुम्हारा ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो नॉर्थ वेस्ट कौन सा हो गया, यहाँ इस डायरेक्शन में तुम्हारा रेलवे स्टेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जी बिल्कुल हो रहा है। तो ये क्या है, ये सही है। तो हमने एक्चुअली ये हॉस्पिटल, ये तुम सोचना नहीं कि लेक में कर दिया, मैं हॉस्पिटल के पास गया था, ठीक है। तो यानी कि ये है ट्रू, ये ट्रू है। अब आते हैं, द लेक इज द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अपार्टमेंट बिल्डिंग। पहले अपार्टमेंट बिल्डिंग को जाएंगे, अपार्टमेंट था ना, हाँ अपार्टमेंट ब्लॉक्स, अपार्टमेंट ब्लॉक्स को जाएंगे। अपार्टमेंट ब्लॉक कहाँ है, देखो 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 देखो, ये हो गया अपार्टमेंट ब्लॉक। अपार्टमेंट ब्लॉक का वो बोलता है कि जो नॉर्थ वेस्ट में होगा तुम्हारा लेक। अब आते हैं नॉर्थ वेस्ट बनाते हैं, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया तुम्हारा नॉर्थ, ये हो गया साउथ। नॉर्थ वेस्ट यानी कि यहाँ पे, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट बोला था कि नॉर्थ ईस्ट बोला था यार, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट हो गया यहाँ पे। यहाँ पे लेक नहीं है, लेक इधर है, इस जगह पे लेक है। तो यहाँ पे लेक बोल रहा है, वो लेक है क्या यहाँ पे, नहीं है, ठीक है। चलो तो इसीलिए यानी कि ये भी हो जाएगा फॉल्स। क्लियरली समझ में आ गया ये क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आएगा तुमको, तुम समझ लो इसको। टेकिंग योर स्कूल एज ए स्टार्टिंग पॉइंट, you do you know the approximately in which the cardinal direction योर होम इज लोकेटेड। कहाँ से तुम्हारे घर में कार्डिनल डायरेक्शन कहाँ पे, वो देखोगे। डिस्कस विथ योर टीचर एंड द पेरेंट, ये तुम्हारा काम है। अब आते हैं सिंबल समझते हैं। सिंबल आर द अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मैप। मैप में सिंबल बहुत जरूरी है। आवर मैप हैज़ ए स्मॉल ड्राइंग एंड द एक्चुअल बिल्डिंग एंड ए फ्यू अदर एलिमेंट्स। हमारा बिल्डिंग होता है ड्राइंग में, एक्चुअल बिल्डिंग कुछ होगा, बहुत सारा ऑफिस वगैरह जो हो गया, ये हॉस्पिटल सारे बिल्डिंग है। बट दिस वुड नॉट बी इनफ स्पेस ऑन द मैप टू फॉर ए लार्ज सिटी और ए कंट्रीज टू ड्रॉन देम ऑल। तुम्हारे शहर में कितना सारा बिल्डिंग है, सारा बिल्डिंग शो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। इंस्टीड द ए सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट दिस फीचर। तो फीचर हम लोग कुछ यूज करते हैं, क्या है ना, सिंबल फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का अलग अलग बिल्डिंग का हम लोग कुछ सिंबल यूज करते हैं। फॉर इंस्टेंस ऑफ द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन हम दिखाएंगे नहीं, कुछ सिंबल करेंगे। स्कूल का सिंबल करेंगे, पोस्ट ऑफिस का सिंबल बनाएंगे, फॉर रोड भी सिंबल बनाएंगे, रेलवे लाइन भी सिंबल बनाएंगे। एंड फॉर द नेचुरल एलिमेंट्स, कुछ नेचुरल एलिमेंट्स सच एज रिवर, पॉन्ड्स, फॉरेस्ट, उसका भी हम कुछ सिंबल यूज करेंगे। इन दैट वे द न्यूमरियस डिटेल्स कैन बी शोन इन द लिमिटेड स्पेस अवेलेबल ऑन द मैप। जो हमारा मैप में लिमिटेड जगह है, वहाँ पे हम सारा चीज़ को फिट कर पाएंगे। टू मेक ए मैप मोर इजियर अंडरस्टूड बाय द वेराइटी ऑफ यूजर, मैप मेकर यूज द स्पेसिफिक सिंबल। तो बहुत सारा स्पेसिफिक सिंबल यूज करता है मैप जो बनाते हैं। डिफरेंट कंट्रीज यूज द डिफरेंट सेट ऑफ सिंबल। हर कंट्री का अलग अलग सिंबल है। द सर्वे ऑफ इंडिया, हमारे देश में एक सर्वे ऑफ इंडिया एक डिपार्टमेंट है, एक गवर्नमेंट बॉडी, हैज़ फिक्स्ड ए सेट ऑफ द सिंबल। सिंबल का कुछ फिक्स्ड किया हुआ है हमारे इंडिया में फॉर द मैप ऑफ इंडिया। जो इंडिया में मैप होगा उसके लिए वो सिंबल फिक्स किए हैं। ए स्मॉल सेक्शन ऑफ देम सोन ऑन द पेज, इस पेज में हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, लेट अस एक्सप्लोर। इसको आपको करना है, ड्रॉ ए रॉफ
map on your locality or a village including your home, school, few other important landmarks. तुम एक मैप बनाओगे जिसमें तुम्हारा विलेज होना चाहिए, घर होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए और बहुत सारा चीज़ें आपको बनाना है और कार्डिनल डायरेक्शन भी दिखाओगे। ठीक है, चलो अब आते हैं सिंबल समझते हैं। सिंबल में यहाँ पे देखो आपका रेलवे, ये हो गया एक हेडिंग। रेलवे का 3 पार्ट होता है, एक हो गया ब्रॉड गज, मीटर गज, रेलवे स्टेशन। अच्छा ये 3 है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। यहाँ पे ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया। अब बताओ कि जो ब्रॉड गज कौन सा होगा? बिल्कुल 1 नंबर, ये वाला रोड गज होगा। मीटर गज कौन सा होगा? ये वाला मीटर गज होगा, है कि नहीं? रेलवे स्टेशन 3 नंबर कौन सा होगा? ये वाला रेलवे स्टेशन होगा। ये सिंबल याद रखना पड़ेगा भाई मेरे। अब आते हैं रोड, ये एक ग्रुपिंग हो गया। रोड 2 प्रकार का हो सकता है, मेटलेट्स, ऑन मेटलेट्स। मेटलेट्स मतलब जहाँ पे पूरा, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। मेटलेट्स यानी कि जो पूरा एकदम पीचू वगैरह हो गया है, पूरा कंक्रीट रोड है ये। और ये वाला 2 नंबर क्या है? ये मिट्टी वाला रोड है, तो ऑन मेटलेट रोड है। ठीक है, अब आते हैं बाउंड्रीज। बाउंड्रीज ये हो गया आपका एक ग्रुपिंग। बाउंड्रीज में हमारा 3 प्रकार हो सकता है। एक इंटरनेशनल, देश और देश का बीच में बाउंड्री, चाइना इंडिया का बीच का बाउंड्री, इसको आपको दिखाना है ऐसे। अब आते हैं स्टेट का बाउंड्री। स्टेट का बाउंड्रीज हो गया आपका स्टेट, जैसे कि बिहार, उड़ीसा, सॉरी बिहार और हो गया आपका यूपी, वो दोनों का बीच का स्टेट को आपको डिवाइड करना है, जैसे अलग अलग है। ठीक है, अच्छा डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपका ये हो गया तुम्हारा स्टेट का सिंबल। अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट, बीच में 2 डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि उड़ीसा का अगर बात करते हैं, एक हो गया हमारा पुरी और दूसरा हो गया खोर्धा। पुरी और खोर्धा दोनों का डिस्ट्रिक्ट को अलग कर रहा है, तो ये डिस्ट्रिक्ट का सिंबल रहेगा कौन सा? ये वाला। अब आते हैं रिवर, वेल, टैंक, कैनल, ब्रिज। यहाँ पर रिवर पहला दिया है तो ये होगा रिवर का, वेल दिया है तो ये होगा वेल का, ये दिया है टैंक का तो ये होगा टैंक का, ये कैनल का दिया है तो ये होगा कैनल का। ठीक है, ये ब्रिज का दिया है तो ये होगा ब्रिज का। आया बात समझ में? चलो अब आता है टेम्पल, चर्च, मस्को एंड द छतरी। टेम्पल, ये टेम्पल 1 नंबर है तो ये टेम्पल 1 नंबर होगा। चर्च 2 नंबर है तो ये चर्च 2 नंबर होगा। मस्को 3 नंबर है तो मस्को 3 नंबर होगा। छतरी 4 नंबर है तो छतरी 4 नंबर होगा। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट और द टेलीग्राफ ऑफिस और पुलिस स्टेशन। पोस्ट ऑफिस P और O, PO, बहुत ही इजी से याद रख सकते हो। पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस PTO, आराम से याद रहेगा। पुलिस स्टेशन PS, तो पुलिस स्टेशन याद रह जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सेटलमेंट्स और द ग्रेवयार्ड्स। ठीक है, सेटलमेंट क्या है? जहाँ पे लोग रह रहे हैं, तुम लोग रह चुका है, बिल्डिंग हो चुका है, ये 1 नंबर पे हो गया सेटलमेंट, तो जहाँ पे लोग ऑलरेडी रह चुके हैं। ग्रेवयार्ड का हो गया मतलब जहाँ पे स्मशान घाट, जहाँ पे लोग को दफनाया जाता है, जलाया जाता है, स्मशान घाट, ये हो गया 2 नंबर, तो ये 2 नंबर ही, ये 2 नंबर है। तीसरा हो गया ट्री, तो ट्री का देखो ऐसा बनता है ट्री का सिंबल, और ग्रास का सिंबल बनता है ऐसा। होपफुली आपको पूरा समझ में आया होगा। बाकी जो ये मैपिंग द अर्थ है, ये सेकेंड वीडियो पार्ट 2 में हम समझाएंगे। बहुत बड़ा वैसे भी वीडियो हो चुका है, आप लोग पेशेंस दे के सुने, आप लोग हमको फॉलो भी करेंगे, आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि जो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि हमारा नया वीडियो आपको पहुंचे। हम इस चैनल में मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश डिटेली सारा क्वेश्चन, MCQ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, केस स्टडी, जो तुम्हारा स्कूल में जिस लेवल का क्वेश्चन आएगा सारा मैं कवर करने जा रहा हूं। इतना शानदार ये चैनल आपके लिए होगा, मजा आ जाएगा भाई। पूरा राहुल गांधी जैसे बोलते हैं ना, मजा आ जाएगा, वैसे मजा आ जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आप तो लास्ट तक ये वीडियो देखे। थैंक यू सो मच।